गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीयू। आज फिर से आपके लिए हाई लेवल पजल्स का एक और सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसर्टेन बेस्ड पजल, जिसमें मंथ डेट का वेरिएबल रहेगा। सवाल पीयू मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए और ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अब आपके सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए, फिर इसके बाद इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी क्या दिया हुआ था सवाल में। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंड द सेमिनार इन 7th, 13th और 20 ऑफ द शेड्यूल्ड मंथ सच एज मार्च, जून, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर इन ए ईयर। नॉट मोर देन 1 person अटेंड द सेमिनार ऑन वन डे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर बेसिक आउटले बनाना बनता है। कितनी, 7, 13 और 20, 3 डेट्स है और महीने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 टोटल 15 आपको प्लेसेस बनाने, 15 डेट्स आपकी आएंगी। तो चलिए सर बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च में 3 डेट्स है, कौन कौन सी, 7 है, 13 है, 20 है। फिर इसके बाद मार्च के बाद आपके पास सर जून है। जून में कितने हैं सर, 7 है, 13 है और 20 है। जून के बाद क्या है सर, जून के बाद अगस्त है। अगस्त में भी वही 7, 13 और 20। देन आपके पास नवंबर है। नवंबर में कितना है सर, नवंबर में भी वही 7, 13 और 20 है। और फाइनल हम एंड करेंगे दिसंबर से, 7, 13 और 20। चलिए सर अब बारी बारी से इसके कॉलम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स बनाने से पहले एक बार ये आपका महीने का कॉलम रहा, ये आपका डेट का कॉलम रहा। अब इसके अलावा और क्या वेरिएबल था सर, सिर्फ पर्सन का वेरिएबल था। तो यहाँ एक पर्सन के लिए एक केस आ गया, यहाँ पर आपका दूसरा केस आ गया और 3 केस की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आपका 3 केस आ गया। ठीक है सर, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये रहा सर। देन आपके पास ये रहा सर। देन फाइनल ये रहा। सिमिलरली ये रहा आपका कॉलम, ये रहा आपका कॉलम और ये रहा। अगस्त का कंप्लीट कर लेते हैं सर, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 कंप्लीट करते हैं। फिर सवाल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन बारी बारी से नोट करेंगे। हाँ जी, अब आपका अरेंजमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखेंगे सर, सारी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर हम नोट करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या दे रखा है सर, देर इज वन शेड्यूल डेट बिटवीन क्यू एंड आर, बोथ क्यू एंड आर अटेंड इन द सेम डेट हैविंग 31 days बट नॉट इन अगस्त। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्यू और आर में कितने का गैप है सर, 1 का गैप है, तो इसको इस तरह से लिख लिया। क्यू और आर सेम इसमें है सर, सेम महीने में है तो यहाँ पर सेम लिख लिया और सेम के आगे 31 लिख लिया। इसके अलावा सर एक और बात दे रखी है, क्यू और आर अगस्त में नहीं आ सकते, तो इस तरह से सर क्यू और आर का आपने अगस्त का लिख दिया। बहुत ही बढ़िया। डब्ल्यू अटेंड्स द सेमिनार ऑन 7th बट नॉट इन द सेम मंथ एज पी। डब्ल्यू कब अटेंड करता है सर, डब्ल्यू 7 तारीख को अटेंड कर रहा है सर, तो डब्ल्यू को अलग से लिख लीजिए, 7th लिख लीजिए इसके सामने, डब्ल्यू के सामने। ठीक है सर। पर डब्ल्यू पी वाले महीने में अटेंड नहीं करता, तो डब्ल्यू पी के ऊपर लिख लीजिए सर डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं। 3 scheduled dates are there between P and V. We attend the seminar on even number date in the month having 30 days. तो इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है सर, P और V में कितने का गैप है सर, 3 का गैप है सर, 1, 2, 3। यहाँ पर आपका क्या गया, P और V का गया। अभी इसके अलावा भी सर और बातें बता रखी हैं, इसके अलावा भी बता रखी है V के बारे में कि V 20 तारीख को है, इवन बोला है ना, तो तीनों में से इवन डेट कौन सा है, 7 नहीं है, 13 नहीं है, सिर्फ 20 ही है, तो 20 तारीख को होगा। और सर इसके अलावा एक और बात बोली है कि इवन मंथ में भी होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हो। तो ठीक है सर, डेज कितने कितने, 31, 30, 31, 30, 31। तो सर 2 महीने 30 के आ रहे हैं, एक तो नवंबर और एक जून, तो इसके आगे लिख लीजिए जून/नवंबर। ये सर ये इन्फॉर्मेशन भी नोट होगी। आगे बढ़ते हैं। S attends the seminar on the same date as Q, but both of them does not attend on a month which has same number of days. अच्छा, that is if Q attends on a month which has 30 days, then S attends in a month which has 31 days. अच्छा, got it. S attend on the same date. S और Q का डेट क्या है, सेम है, तो ठीक है सर ऐसे लिख लीजिए
एस क्यू और इसके ऊपर लिख लीजिए सेम, सिर्फ सेम मत लिख लीजिए, नहीं तो सेम मंथ लगेगा, सेम डेट करके लिख लीजिए। अब एक और बात ये बोल रखी है एस और क्यू के लिए कि एस अगर 31 को है तो क्यू 30 वाले दिन पे है, अगर एस अगर 30 वाले दिन पे है तो क्यू कौन से है 31 वाले दिन पे। तो इस तरह से आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एस अटेंड्स द सेमिनार बिफोर वी, एस वी से पहले अटेंड करता है सर, एस अटेंड करता है वी से पहले। ठीक है सर, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडेड बिफोर, एक मिनट ये यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं आना चाहिए था, ये गलती कर दी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं है, ये नंबर ऑफ डेट्स है। नंबर ऑफ पर्सन्स के आगे जो डेट्स था ये पर्सन हटाना था। नंबर ऑफ डेट्स आफ्टर आर इज सेम एज बिफोर टी, ये था। आई होप आपने अंडरस्टूड कर लिया होगा। पर्सन के आगे डेट लिखा हुआ है तो ये पर्सन नहीं था, नंबर ऑफ डेट्स था। नंबर ऑफ डेट्स आफ्टर आर इज सेम एज बिफोर यू, आर के बाद जितनी डेट्स हैं, आर के बाद जितनी डेट्स हैं उतनी ही यू से पहले डेट्स हैं। ठीक है सर, और क्या दे रखा था, यू अटेंड्स द सेमिनार इन द सेम मंथ इन विच टी अटेंड्स एंड नाइदर ऑफ देम अटेंड्स इन इवन नंबर डेट। ठीक है सर, यू अटेंड्स सेम डेट एज टी, तो ठीक है सर यू और टी दोनों सेम पे है, तो इस तरह से लिख दीजिए यू और टी आपका क्या आ गया सर, सेम आ चुका है। अब सर यू और टी के लिए क्या बोला गया था सर, यू और टी दोनों ही ऑड नंबर ऑफ डेट पे आते हैं। किस पे आते हैं सर, ऑड डेट पे आते हैं। अब ऑड डेट तो उसका 7 भी हो सकती है 13 भी हो सकती है, तो ये नोट करके रख लीजिए, यही दिया हुआ था। ठीक है सर, द नंबर ऑफ डेट्स बिटवीन आर एंड पी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ डेट्स बिटवीन पी एंड यू। तो ठीक है, लेट्स से पी और यू के बीच में डेट्स कितनी है, ये है, तो आर और यू के बीच में डेट्स कितनी हो जाएगी, -1, इसका -1। आज एग्री करते हो कि एक बार यही दे रखा है क्या, नहीं आपने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, 1 मिनट रुक जाओ, ये नहीं दिया हुआ था, आर और पी और यू था, सॉरी आर और पी और यू था, तो 1 मिनट रुक जाइए, जल्दबाजी में करेक्शन करने की ज़रूरत है, जल्दी से कर देंगे, 1 मिनट का वेट दीजिए। चलिए सर, क्या दे रखा था, आर और टी और पी और यू, ये दे रखा था सर। अब पी और यू में जितने का गैप है उससे एक गैप कम किस में है सर, आर और पी में है सर, ये आपको बोल रखा था। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नोट करके यहाँ पर रख लीजिए, अब सही है। अब फाइनल इन्फॉर्मेशन क्या थी सर, एस एंड वी डज नॉट अटेंड इन द सेम मंथ, एस और वी एक ही महीने में अटेंड नहीं करते हैं सर, एस और वी एक ही महीने में अटेंड नहीं करते हैं। तो ठीक है सर, एस और वी का आप लिख लीजिए इस तरह से और इसके ऊपर डाल दीजिए डिफरेंट। अब इतनी इन्फॉर्मेशन ही थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली है, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है सर, अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए जहाँ से स्टार्ट करने में मज़ा आ जाए। सर क्यू और आर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्यू और आर दोनों सेम महीने में है, एक का गैप चाहिए, सेम महीने में है, और वो महीना भी क्या है सर, महीना भी 31 दिनों का। तो 31 दिन वाले ऐसे महीने अब अगस्त में नहीं हो सकता, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मार्च में हो या दिसंबर में हो। तो 2 केस ऐसे बन जाएगा सर कि दोनों सेम महीने में आना चाहिए, तो क्यू आर एक केस में ये बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक केस ये बन जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आ जाए, क्यू आर। अब आप बोलोगे कि सर क्यू और आर की ही पॉसिबिलिटी क्यों है, आर और क्यू भी रख सकते हैं, लीजिए आर और क्यू भी रख देते हैं, आर क्यू और इसमें भी आर और क्यू, बस यही 4 पॉसिबिलिटीज़ है, चारों आपके लिए बना दी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब बार ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, ए भी यूज़ कर चुके हो, ये भी हटाइए। अब सर और क्या बोल रखा था क्यू और आर के बारे में, सर आर के बारे में ये बोल रखा था आर के जितने नीचे है उतने ही यू के ऊपर, सर आर के जितने नीचे उतने यू के ऊपर, तो यहाँ पर आर है तो इसमें कहाँ पर यू आ जाएगा सर, यू आ जाएगा यहाँ पर 7 तारीख को। हाँ भाई, यहीं पर यू आ जाएगा कि एक बार चेक करके बताइएगा सर, यहाँ पर यू आ जाएगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, अच्छे से चेक करने दीजिएगा। आर और यू का, आर और यू का ये दे रखा था क्या, ये आर और यू के बीच में था या आर और टी के बीच में था, अरे सॉरी, ये आर और टी के बीच में था, माफ़ी चाहूँगा, ये आर और यू नहीं था, आर और टी था, तो यहाँ पर यू नहीं, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर और टी आ जाएगा सर। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, टी आ गया, बहुत ही बढ़िया सर। सिमिलरली इसमें भी रख लेते हैं, यहाँ आर है तो बिल्कुल टॉप पे क्या आ जाएगा, टी, यहाँ आर है तो बिल्कुल नीचे क्या आ जाएगा, टी, यहाँ आर है तो टी आ जाएगा सर आपका यहाँ पर।
ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ये आर और टी वाली इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या यूज़ कर ली, बिल्कुल यूज़ कर लिया सर। अभी यू और टी क्या है, सेम महीने में है। यू और टी क्या है, सेम महीने में है सर, ये बात तो ठीक है, यू और टी सेम महीने में, और क्या बोल रखा था, और यू और टी क्या है सर, ऑड डेट पे है। सर टी तो ऑड डेट पे था, बाकियों को देख लो और कौन कौन ऑड डेट पे आ रहा है। सर ये भी ऑड डेट पे आ रहा है, सर ये इवन पे आ चुका है, ये भी इवन पे आ चुका है, तो ये केस तो बनने से पहले ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया सर, बनने से पहले, क्योंकि टी के लिए ऑड डेट थी, ये दोनों पहले एलिमिनेट हो गए, ये दोनों अभी भी होल्ड करते हैं। चलिए सर, अब टी और यू दोनों ऑड डेट पे हैं और टी और यू दोनों सेम महीने में भी है। तो सर दिसंबर का महीना है, अब ऑड तो सिर्फ सर 13 बचा है, तो यू पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, यू पे आपने क्या रख दिया, 13 रख दिया सर, रख दिया, बिल्कुल रख दिया। तो इसको हटा दीजिए सर, फिर किसका वेट है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब सर ये यहाँ पर भी तो प्लेस कर दीजिए रखने से पहले। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे रख देंगे सर, यू को आप यहाँ रख दीजिए, ऑड पेज चाहिए सेम महीने में, तो यहाँ रख दिया, इसको हटा दिया, ये भी क्या किया, यहाँ से हटा दिया सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको यूज़ किया जा सकता है, कौन सी सर, आर पी और यू वाली, आर पी और यू वाली आप यूज़ कर सकते हैं। आर और पी में और पी और यू में, पी और यू में वो गैप चाहिए जो आर और पी में हो पर उससे एक कम, मतलब यहाँ पर अगर 4 का गैप है तो यहाँ पर 3 का ही गैप आएगा। तो ऐसे कौन सी जगह पर यू और आर के बीच में पी रखा जा सकता है। तो सर देखने पे पता चल रहा है कि मैं पी को अगर यहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे चेक करके बताइए पी और यू में कितने का गैप आया, 1 2 3 4 5, इसके बीच में कितना आया, 5 का गैप आया। अब आर और पी में कितने का आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो सर 5 माइनस 1 4 का आना चाहिए। क्या 4 का ही गैप आ रहा है क्या, 1 2 3 4 बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल 100% आ रहा है। तो सर ये तो सेट हो गया, ये तो सर आपका सेट हो गया। अब सर और क्या चीज़ें, अब सर इस केस में भी चेक कर लीजिए आर और यू, सिमिलरली क्या कर लीजिए, आर और यू का चेक कर लीजिए। तो सर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर मैं पी रख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पी रख देता हूँ तो 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 का गैप है तो इन दोनों के बीच में, आर और पी के बीच में कितना है, 5 का गैप, तो बिल्कुल सर वैलिड है। ये दोनों आपने इसमें फिट कर लिए, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए सर, बिल्कुल हटा दिया। अब सर एस और क्यू सेम डेट पे आएंगे, तो सर एस और क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। इसके बारे में और कुछ बता रखा है सर, एस अगर 31 में है तो क्यू 31 में नहीं आ सकता, क्यू 30 में होगा। ये वाली दोनों इन्फॉर्मेशन देखो सर, एस अगर 31 पे है तो क्यू 31 वाले महीने नहीं 30 वाले में ही आएगा। तो सर यहाँ पर ऐसा आ सकता है, यहाँ पर ऐसा आ सकता है सर, यहाँ पर भी ऐसा आ सकता है। दो जगह आ गई ना इसकी, एस की तो आपकी क्या आ गई, दो जगह आ गई सर। चलिए सर ये पी और वी का सीन देख लें क्या एक बार जल्दी से। सर ये पी और वी का सीन देख लीजिए सर, पी और वी के लिए बोल रखा था 3 का गैप है सर, तो 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, ऊपर की तरफ 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, वी आ गया। सिमिलरली इसमें चेक कर लेते हैं सर, नीचे की तरफ 1 2 3 वी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी 1 2 3 वी, दोनों जगह आ सकता है। तो दोनों जगह एक बार रख के देख लेते हैं सर, दोनों केसेस एक बार चेक कर लेंगे सर। 1 2 3 यहाँ पर वी रखा, अब वी यहाँ रखते ही देखिए क्या बोला गया था, एस और वी क्या है, डिफरेंट मंथ्स में है, डिफरेंट मंथ्स में है। तो अगर वी आपने यहाँ रख दिया है ना, तो एस के लिए एक ही जगह बचेगी, क्योंकि एस और क्यू की तारीख क्या थी, सेम। तो एस आपका कहाँ जाएगा सर, एस यहाँ जाएगा। पर सर एस और वी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई थी, एस कहाँ होना चाहिए, वी से ऊपर। सर इस केस में तो एस नीचे आ गया वी से, इस केस में तो क्या आ गया, एस वी से नीचे आ गया। तो सर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस को वी से ऊपर होना है। तो सर एक पॉसिबिलिटी और है कि पी के नीचे वी आए, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, वी आ गया सर। अब सर वी वाले महीने में एस नहीं आ सकता, इसका मतलब एस को आप इस 7 तारीख को नहीं बिठा सकते। तो सर 30 वाला महीना और कौन सा बचा है, जून, जून की 7 तारीख को आप एस बिठाइए। अब सर ये वाली बात भी एकदम वैलिड हो रही है, ये वाली बात भी क्या हो गई, एकदम वैलिड हो गई सर। अब सर यहाँ पर आपने जो रखा था इसमें भी तो एस चेक कर लीजिए। अब सर एस कहाँ है, एस और क्यू का डेट सेम है सर, क्यू का 7 है तो एस का भी क्या होगा, 7 ही होगा। अब क्यू 31 में आए तो एस 30 में आएगा सर, 30 का 7 खाली है क्या सर, नीचे की तरफ तो आ नहीं सकता, वी ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, एस और वी सर पर डिफरेंट मंथ्स में आनी चाहिए
सर यहाँ तो एस और वी दोनों जून के महीने में हो गए। सर नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, बाहर हो गया है सर। अब सिर्फ ये बचा है, अब सिर्फ ये केस बचा है। ठीक है सर, तो इसको हटा दीजिए, ये हटा दिया, एस और क्यू हटा दिया, एस और क्यू डेट वाला हटा दिया, ये भी हट गया है, पी और वी को भी यूज़ कर चुके हैं। अब सर वी 20 तारीख को है जून या फिर नवंबर के, वी 20 तारीख को है, तो सर ये वी बिल्कुल यहाँ पर सेट हो रहा है। अच्छा ये हमने इन्फॉर्मेशन देखा ही नहीं था, ये यहाँ से ही पता चल जाता वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पर क्लियर हो जाता वैसे। तो ठीक है सर, इसको हटा दीजिए। डब्ल्यू क्या था, 7 तारीख को था और पी वाले महीने में नहीं था, तो सर डब्ल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ पर पहले से सेट है, यहाँ पर सेट है, सिर्फ नवंबर का डब्ल्यू बचा है सर, सिर्फ नवंबर का डब्ल्यू बचा है, नवंबर का 7 तारीख बचा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा, तो W7 WP यहाँ से हटा, और ये सर आपका क्या बन गया, फाइनल केस बन गया कि नहीं बन गया, एक बार जल्दी से बता दीजिए। QRSPWVTU और तारीख के साथ ये आपका क्या बना है, फाइनल सोल्यूशन बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ था नंबर ऑफ पर्सन्स डेट्स, तो ये पर्सन तो गलती से लिख दिया गया था, नंबर ऑफ डेट्स आफ्टर आर इज सेम एज बिफोर टी, बस ये था। अब जाने से पहले 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज नहीं की है तो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, उनके डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर गिवन है। अगर फ्री टेस्ट आपको देना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेक कीजिए। रिलेवेंट कंटेंट है, न्यू पैटर्न कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, और यह टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपनी खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो अब वीकली आप टेस्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि यार टेस्ट इन्वायरमेंट में मैं कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मेरी एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, एक बात और, करंट अफेयर्स का अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अफेयर्स क्लाउड का ले लीजिए, वन स्टॉप है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर्स की इनके 2020 का प्लान परचेज कर लीजिए। 315, बिल्कुल सही सुना है आपने, मात्र 315 रुपये में पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर्ड, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। देन आप हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS, ये प्रोमो कोड आप यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। सीधा सीधा मिलेगा 315 रुपये का आपका टोटल पेमेंट पड़ जाएगा, 315 रुपये का आपका टोटल पेमेंट पड़ेगा। अब उसके बाद आपके पास जितने भी महीने निकले हैं उनकी भी PDFs दी जाएगी, आने वाले महीनों की भी रहेगी, वीकली, मंथली, MCQ बेस्ड, पॉकेट बेस्ड PDFs, बहुत सारे फीचर्स हैं और पूरी तरीके से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जनरल अवेयरनेस में कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स का। यहाँ पर काफ़ी स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं, और यहाँ अच्छा स्कोर कर दिया तो मेंस का आप अपना स्कोर काफ़ी बूस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए, और जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएँ दोस्तों तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा और उसी टाइम आप देख लेंगे। Now that's all for today's session. Have a great day.